राधे राधे भगवान जी। तीसरे अध्याय का 37 और 38 श्लोक है। जैसे धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है तथा जैसे जेब से गर्भ ढक जाता है, ऐसी कामना के द्वारा ज्ञान अर्थात विवेक ढका हुआ है। कह रहे हैं जैसे धुएं से अग्नि ढकी रहती है ना, मैल से दर्पण, धूल जम जाती है तो हमें शीशा दिखाई नहीं देता, ऐसे लाइन खींचे धूल हट जाती है तो लगता अच्छा शीशा है। और गर्भ जेर से ढका रहता है, गर्भ में पता चलता है लड़का है लड़की है, नहीं पता चलता, ढका रहता है। तो कह रहे हैं ऐसे ही हमारा विवेक कामना से ढका रहता है। अब विवेक, कामना से विवेक ढका रहता है और विवेक बुद्धि में रहता है। विवेक किस में रहता है? बुद्धि में। और बुद्धि 3 प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। सात्विकी बुद्धि क्या होती है? जो जानती है कर्तव्य अकर्तव्य क्या है। सात्विकी बुद्धि ये जानती है कर्तव्य अकर्तव्य क्या है। राजसी बुद्धि कर्तव्य अकर्तव्य को ठीक ठीक नहीं जानती, और तामसी बुद्धि तो बिल्कुल ही नहीं जानती, वो तो जो मन में आए वो करती है। कहने पर कामना ऐसी है कि उससे सात्विकी बुद्धि भी ढक जाती है। हम कितने भी अच्छे आदमी हैं, कितने भी सत्संग में आ रहे हैं, कितना भी सत्संग सुन रहे हैं, पर अगर मन में कोई तीव्र कामना आ जाए तो हम सत्संग भी भूल जाते हैं। देखिए अपने बड़े बड़े संत होते हैं, वो कामनी कंचन और कीर्ति उन्हें भी गिरा देती है। आपने कहानियाँ सुनी होगी, कितने बड़े बड़े संत जेल में बंद हो जाते हैं। कहानियाँ सुनी, किसने गिराया? कामनी कंचन और कीर्ति। कामनी स्त्री, कंचन पैसा, कीर्ति मान बढ़ाई, इसमें फंस जाते हैं और गिर जाते हैं। तो ये जो है तीनों सबको गिराने वाली है, कामनी कंचन और कीर्ति। बड़े बड़े संतों को, बड़े बड़े लोगों को गिरा देती है अपने पद से। देखिए पैसा आने लगता है तो लगता है और पैसा है, तो कामनी कंचन और कीर्ति होने लगती है तो देखिए हमें सब मानते हैं। जैसे उनकी बात आती है, प्रजापति दक्ष, सब खड़े हुए, 2 नहीं खड़े हुए, एक शिव जी और एक ब्रह्मा जी, वो उनके पिता थे और वो उनके दामाद थे। नहीं खड़े हुए, कोई बात नहीं, बोले इसको तो खड़ा होना चाहिए था। कितने गुस्सा हुए, कितने नाराज। भाई जो 498 खड़े हुए वो तुम्हें नहीं दिख रहे। इतनी चीज़ें हमारे अनुकूल हैं वो हमें नहीं दिखती, और 2 चीज़ें हमारे अनुकूल नहीं हैं वो हमें दिख जाती है। उसी को हम दुखी होते रहते, उसी की कामना लगी रहती। तभी गुरु कहते हैं 90% आपके जीवन में अनुकूलता है, 2% प्रतिकूलता है, वो आप सहन नहीं कर सकते। देखिए एक चीज़ शरीर में खराब है वो हमें सहन नहीं होगी। मानी कमर में दर्द है और सब चीज़ें तो ठीक है, पर ध्यान कहाँ जाएगा? कमर में दर्द। अगर किसी ने पूछा भाई सब कुछ हमारे जीवन में इतना कुछ अनुकूल है तो एक प्रतिकूलता आती है तो मन उसी में क्यों जाता है? बोले अगर दांत में धनिया का टुकड़ा अटक जाए तो जीभ कहाँ जाएगी? तो ये मन का स्वभाव है, ये हमारे मन का स्वभाव होता है। कोई चीज़ जरा प्रतिकूल होती है तो उसका मन वहीं जाता है, जब तक कि बहुत ज्ञान और समझ नहीं जागृत होती। सांसारिक कामना पैदा होते ही पारमार्थिक मार्ग में धुआं हो जाता है। पारमार्थिक मार्ग में धुआं हो जाता है। हमें ठीक ठीक हमारा विवेक जागृत नहीं होता, हमें ठीक ठीक पारमार्थिक मार्ग, भगवान पे हमारी दृष्टि नहीं रहती और हम भटक जाते हैं अपने लक्ष्य से। जैसे ही मन में कामना आती है, पहले धुआं होता है और फिर अंधेरा हो जाता है। अंधेरे में क्या होता है? लाइट चली गई, अब हम हर फर्नीचर से टकराएंगे नहीं। ये सोफ़ा भी दुख दे रहा है, टेबल भी दुख दे रही है, ये भी दुख दे रहा है, ये भी दुख दे रहा है, सब दुख दे रहे हैं। क्यों? अंधेरा।
तो जीवन में जैसे ही अंधेरा छा जाता है, अंधेरा मतलब हमारा विवेक जागृत नहीं है, हमारी समझ खुली नहीं है, अब हम हर चीज़ से टकराएंगे। तो कामना मन में आती रहती है, तो हमें लगता है ये दुखी कर रहा है, ये दुखी कर रहा है, ये दुखी कर रहा है, ये दुखी कर, कोई दुखी नहीं कर रहा। हमारा अपना, हमारी अपनी इच्छा, हमारी अपनी कामना, हमारा अपना अहंकार, वही दुखी कर रहा है। दूसरा हमें दुखी नहीं कर रहा, हमारी कामना, हमारी इच्छा हमें दुखी कर रही है। यानी जैसे ही जड़ पदार्थों में हमें लगता है कि भाई इसमें सुख है, इसमें सुख है, इसमें सुख है, हमें जड़ पदार्थों में, जड़ पदार्थ, विनाशील पदार्थों में महत्ता, प्रियता, सुखरूपता, सुंदरता, विशेषता दिखने के कारण हमें लगता है इनमें बड़ा सुख है। हम किसी पैसे वाले घर में गए तो हमने देखा बड़ा सुंदर घर है, सब चीज़ इतनी अच्छी सजी हुई है, क्या आलीशान घर है, क्या बड़े बड़े शैंडलियर्स लटक रहे हैं, क्या बड़ी गाड़ी है, कितना बड़ा लॉन है, कितना स्विमिंग पूल भी है, इतना बढ़िया है सब कुछ। तो हमको लगेगा इनको, ये कितने सुखी हैं, सुखी हैं। देखिए 2-3 दृष्टांत हैं, हमारे गुरु हमें सुनाते हैं। एक बार गीता भगवान के पास एक लेडी आई, बिल्कुल हीरों से लदी हुई, और आके रोने लगी। तो गीता भगवान ने कहा तुम तो उसमें आई हो, मर्सिडीज में, और हीरों से लदी हुई हो, और इतनी खूबसूरत हो, तुम क्यों रो रही हो? कोई तुम्हें देखेगा तो लगेगा कि भाई ये तो कितनी सुखी होगी, रोने की क्या बात है? तो कहती है मेरे हस्बैंड जो हैं वो रात रात भर घर नहीं आते और मैं बहुत दुखी। आप देख लीजिए, वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों को देखिए, दुनिया में देखिए ना, जितने भी वर्ल्ड के रिचेस्ट लोग हैं सबके ज़्यादातर डाइवोर्स हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कोई खुश होके नहीं मरता इन लोगों से कि मैं संतुष्ट और तृप्त होके जा रहा हूँ। तो जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह, चाह गई चिंता गई मनवा हुआ बेपरवाह, जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह। तो मनुष्य योनि में बहुत विवेक जागृत होता है सब योनियों से, पर वो उसका विवेक ढक जाता है कामना से। और अगर जैसे ही विवेक ढके, आप सावधान हो जाए, तो आप काम पे विजय पा सकते। देखिए हमारे घरों में आप लोगों को पैसे की ज़्यादा कामना तो नहीं होती होगी, होती है नहीं? होती है नहीं? हैं? 2-4 लोग बोल रहे हैं, होती है नहीं होती? कामना पैसे की ज़्यादा नहीं होती। किसकी होती है? मान की। किसकी होती है? मान की और प्रेम की। 2 बेसिक चाहना होती है मनुष्य को, एक प्रेम की और एक मान की। पैसा तो देखिए, चलिए पैसा कोई खाएंगे थोड़ी ना, साथ में ले जाएंगे, हैं? बांध के ले जाइएगा छाती पे। ज़्यादा किसकी होती है? प्रेम की और मान की। भाई आप मेहनत करेंगे तो पैसा है, तो नेचुरल आउटकम है। इच्छा करने की तो ज़रूरत नहीं, अब सेवा करेंगे तो पैसा तो आएगा ही। पैसे क्या करेंगे भाई? जितना आपके पास है उतना भी सेवा में ही लगाना है ना। खाने के लिए तो थोड़ा ही चाहिए, तो ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लग जाएगा, तो करनी तो आखिर सेवा ही है ना। कह रहे हैं कि अगर हम सावधान नहीं होते तो हमारी कामना जो है, हमारा विवेक जो है वो ढक जाता है। तो अगर हमारा विवेक, हम जागृत नहीं है, तो जैसे धुएं से अग्नि ढकी रहती है, ऐसे ही हमारा विवेक कामना से ढक जाता है। हमें जागृति नहीं रहेगी, हम कामना से बह जाएंगे। हमें मान की, प्रेम की, सुख की चाहना बनी रहेगी। सब मेरा मान करें, सब मुझे सुख दें, सब मुझे पूछें। दूसरा है जैसे मैल से दर्पण ढका रहता है। जब मैल, धूल जम जाती है शीशे पे तो वो ढका रहता है। तो अब हमें क्या होगा? धूल से दर्पण ढका रहता है, हमें अपनी शक्ल ठीक से दिखाई नहीं देगी। अगर हम शीशे से साफ करें तो धूल भी साफ हो जाएगी। अग्नि में से, धुएं में से अग्नि निकालना आसान है या शीशा साफ करना आसान है? भगवान ने गीता के हिसाब से अग्नि, क्योंकि वो जली हुई है ना पहले से, उन्होंने उसमें बताया, उन्होंने अग्नि प्रकट करना ज़्यादा आसान है। इस बताया कि धूल से दर्पण ढका रहता है, ऐसे हमारा जो विवेक है वो धूल से
ढका रहता है। धूल से मतलब कामना से ढका रहता है। और हम अपना टाइम देखिए कितना वेस्ट करते रहते हैं। पूरा जीवन आदमी पैसा कमाने में, नाम कमाने में, इसमें ही वेस्ट कर देता है। कितने लोग भजन करते हैं, कितने लोग सत्संग सुनते हैं। आपके शहरों में कितने लोग आते हैं, कितने लोग सत्संग सुनते हैं, कितने लोग भगवान में लगे हुए हैं, कितने लोग भजन करते हैं। जैसे पार्क में जाते हैं तो ज़्यादातर माला ही करते हैं, कोई माला नहीं करता। हमारे 2-3 सत्संगियों के अलावा कोई भी नहीं करता, कोई भजन नहीं करता। कह रहे हैं ये जो हमारा विवेक है ये ढका रहता है उससे, कामना से। कामना से विवेक ढका रहता है। और जो जो भोग और संग्रह की प्रवृत्ति बढ़ती है ना, जो जो भोग और संग्रह की प्रवृत्ति बढ़ती है, त्यों तो मनुष्य का पतन होता चला जाता है। कोई अच्छा संत बनता है तो उसने पहले तपस्या करी है, तो उसको आज मान, पैसा, सब चीज़ें मिल रही हैं। मान भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, और उसको सब चीज़ मिल रही है। पर उन्हीं चीज़ों में फंस जाए, क्या होगा? पतन हो जाएगा। जरा कामना कर ले, किसी चीज़ की कामना कर ले, क्या होगा? उसका एकदम पतन हो जाएगा। तो कह रहे हैं जो भी मिला है सब सदुपयोग करने के लिए मिला है। जो भी मिला है किसके लिए मिला है? सदुपयोग करने के लिए। तो हमें जो भी मिला है सब सदुपयोग करने के लिए मिला है। और बहुत ज़्यादा मिल जाएगा तो उसका भी सदुपयोग करना पड़ेगा। संत लोग क्या कहते हैं, तुम्हें हाथ मैले ही तो करने। पर हमें मानिए कोई 10 लाख रुपए दे गया, कहना आप सेवा में लगा दीजिए। अब क्या करेंगे? अब इधर से उधर ही तो लगाएंगे, तो हाथ मैले बीच में किसके हुए? देखिए, एक तो होता है कि भाई सेवा के लिए भाई थोड़े तो चाहिए ही होते हैं। सब कार्यक्रम चलते हैं, इतने सारे सब चलते हैं, थोड़े बहुत तो लोग देते हैं तो सब काम चलता ही है। तो ज़्यादा की इच्छा नहीं करनी चाहिए। प्रभु इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। जैसे कामना कम होगी वैसी परमात्मा की लगन बढ़ती जाए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसी कामना कम होगी परमात्मा की लगन बढ़ती जाएगी। कामना क्या क्या है? मुझे मान सम्मान मिले, मुझे प्रेम मिले, मुझे सुख आराम से रहूं, सब मेरे कहने में चले। बहू आई है, पहले पति बेटा था और फादर और मतलब पति पत्नी थे और बेटा था, सुखी थे। अब बहू आ गई तो सुख बढ़ा या दुख बढ़ा? दुख बढ़ा। सुख आराम की कामना, अब मेरे कहने में चले। बहू आई है, मेरे कहने में चले, नहीं चलती, समझ नहीं है, उसके माता पिता ने संस्कार नहीं सिखाए, अब दुखी होंगे। गाड़ी मकान रुपए पैसे की कामना, मैं बड़ा आदमी बनूं, सब ठीक बना रहे। एक बहुत बड़ी कामना है, सब ठीक बना रहे। नहीं होती है? सब ठीक रहे, सब स्वस्थ रहे, किसी को कोई तकलीफ ना हो, किसी को कुछ ना हो, हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे, हमारे अंदर भी सब ठीक रहे। तो किसकी गारंटी है? आज से 5 साल बाद हमारा जीवन कैसा होगा? इमेजिन करिए। हम स्क्रीन टाइम तो बहुत देखते हैं, स्क्रीन टाइम पे, अपने माइंड की स्क्रीन पे इमेजिन करिए कि आज से 5 साल बाद हमारा जीवन कैसा होगा। जो बड़ी बड़ी बनती है ना, ये मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड और ये सब, इनसे पूछा जाता है कि फ्रॉम 5 years फॉरवर्ड या 5 years 5 साल बाद आप अपने को कैसे देखना चाहेंगे? हाउ डू यू विजुअलाइज योरसेल्फ? तो हम भजन कर रहे होंगे, हम सेवा कर रहे होंगे, या हमारा भगवान से प्रेम और बढ़ गया होगा, या खूब लोग आ रहे हैं, खूब सत्संग हो रहा है। जो भी आप विजुअलाइज करना चाहें विजुअलाइज करिए। एज यू थिंक सो यू एक्सपीरियंस, एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसे आपके दिल की इच्छा होगी वो बढ़ेगा। हम तृप्त और शांत रहें, हम सम और शांत रहें। हमारी क्या इच्छा है, क्या चाहते हैं? इच्छा नहीं कहेंगे, इसको संकल्प कहेंगे। फिर कामना में बाधा लगने पर क्रोध आता है, और कामना पूरी होती है तो लोभ आता है। कामना में बाधा लगने पर क्रोध आता है, कामना पूरी होती है
तो लोभ आता है। और कामना की थर्ड स्टेज है, जैसे जो गर्भ है जो जेर से ढका रहता है, गर्भ जो है वो जेर से ढका रहता है, तो हम नहीं बता सकते लड़का है कि लड़की है। तो कह रहे हैं कि ये हम बोलने में तो हमें इतना टाइम लगा, एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था, पर जब कामना आती है तो तीनों अवस्था इतनी जल्दी जल्दी क्रॉस होती हैं। एकदम कामना आएगी और एकदम क्रोध आ जाएगा। नहीं देखा आपने? मन में कामना आई तो इसने ये काम नहीं करा, एकदम गुस्सा आ जाएगा। क्यों गुस्सा आया? कामना से। मन में कामना हुई कि भाई ये काम हमारा कर दो ठीक से, नहीं हुआ, गुस्सा आ गया। क्यों आया? कामना ने गुस्सा दिलाया। तो गुरु कहते हैं कामना कैसे खत्म हो, उसको अंत दिखाओ। मच वॉन्ट्स मोर, कामना का क्या वो है? मच वॉन्ट्स मोर, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। देखिए जितने भी पैसे वाले लोग होते हैं वो या तो बैंकरप्ट हो जाते हैं लास्ट में। तो जब पैसा आता है तो मनुष्य अनाप शनाप खर्च कर देता है, अनाप शनाप खर्चे बढ़ा लेता है, और एकदम कहाँ से कहाँ जाता है। आप कैसे करेंगे? खर्चा बढ़ाना तो आसान है, पर खर्चा समेटना, अब समेटो। तभी गुरु ने कहा जितना आए उसको सबके हित में खर्च करो। कामना से क्रोध और लोभ, काम क्रोध और लोभ खुले हुए नरक के द्वार है। इसलिए कामना आए तो पैसा आए तो सबके हित में लगाओ, सेवा करो। गुस्सा, कामना आएगी तो गुस्सा करो। गुस्सा क्यों कर रहे हो? देखो क्यों मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरी कामना है। क्यों लोभ क्यों बढ़ रहा है मेरा, मुझे और की इच्छा क्यों हो रही है। जैसे पहले हम लोग देखें कि हमारा 3-4 सूट में काम चल जाता था, अब ज़्यादा चाहिए। क्यों? पहले 2-3 स्वेटर होते थे उससे काम चल जाता, अब ज़्यादा चाहिए। क्यों? हर चीज़ बढ़ती चली जाती है ना। तो गुरु कहते हैं इसलिए अपने को समेट के रखो, ज़्यादा कामना मत करो। जिसने कामना का आश्रय ले रखा है वो तो कामना का वश हो जाता है। तो हमने भगवान का आश्रय ले रखा है, गुरु का आश्रय ले रखा है, या कामना का आश्रय ले रखा है? संसार में लोग किसका आश्रय लेते हैं, कामना का या भगवान का? आप लोग बताइए। संसार में जो बच्चे नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनका कामना का आश्रय है या भगवान का आश्रय है? कामना का। तो कामना का आश्रय होगा तो कामना पूरी नहीं होगी तो क्या होगा? क्रोध आएगा, और कामना पूरी होगी तो लोभ होगा। तो हमने कामना का आश्रय ले रखा है। तो कह रहे हैं जब हमने भगवान का आश्रय ले रखा है तो हम कामना को पहचान लेते हैं और कामना नष्ट हो जाती है। अगर आप सावधान हैं, देखिए गुस्सा तो आया, ऐसा नहीं मन में, भगवान ने कहा काम और क्रोध के वेग को जो सहन करने में समर्थ है। भगवान ने ये नहीं कहा काम और क्रोध उसको आते ही नहीं, काम और क्रोध के वेग को जो सहन करने में समर्थ है। तो कामना तो आई पर उसको सह गया, उसको वश कर लिया। देखिए कभी कभी गुस्सा तो सबको आ जाता है, और गुरु भगवान कहते हैं कि भाई गुरुजी तो बताएंगे ही बात को, कभी गुस्सा होकर बताएंगे। एक बार किसी ने गुरुजी से कहा, गुरुजी ने उसको समझाया कि अगर तुम्हें प्रेम से बताएंगे तो मन सुनता नहीं है, अगर वही बात हम डांट के बताते हैं तो मन सुनता है। तो गुरुजी की डांट मोहन थाल से भी प्यारी। क्यों? क्योंकि वो हमें जगा देती है। नहीं तो हम सोते रहते हैं, नहीं सोते रहते। तो हमने किसका आश्रय ले रखा है, भगवान का या कामनाओं का? भगवान का आश्रय लिया। कह रहे हैं कि कामना जो है वो कर्म योग से उसका नाश आसानी से हो जाता है। कर्म योग से कर्म तो करें पर फल की इच्छा ना करें, और जो मिले वो सबके हित में लगाएं। अब कितना आपके पास कितनी कामना करेंगे। और दूसरा जो हमें एक कामना होती है, आई एम नॉट लव्ड, आई एम नॉट सेफ, आई एम नॉट गुड इनफ। ये बिलीफ सिस्टम है, कामना तो नहीं है, ये हमारा बिलीफ सिस्टम है। आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट लव्ड, आई एम नॉट सिक्योर। तो ये जो मन में हमारे कमी के एहसास होता है, ये जैसे जैसे हम गुरु के सानिध्य में आएंगे, भगवान से प्रेम होगा, तो ये कमी भी धीरे धीरे
बढ़ती जाएगी। हमें दुनिया में चाहिए अनकंडीशनल लव। हमें क्या चाहिए? अनकंडीशनल लव। तो अनकंडीशनल लव या तो भगवान का होता है या गुरु का होता है। तो गुरु हमारा संबंध भगवान से जोड़ते। तो गुरु का तो फिर भी अनकंडीशनल होता है, भगवान का तो बिल्कुल ही अनकंडीशनल। तो कामना जो है वो हमें और गरीब बनाती जाती है। जैसे हमें 100 रुपये की कामना हुई तो कितनी कामना होगी? अब 1000 रुपये की। पहले हम काम करते थे, हमें 10,000 मिलते थे। अब हमें क्या कामना होगी? अब 1 लाख की पे मिले। फिर 1 लाख मिलने लगे तो 2 लाख मिले, 2 लाख मिलने लगे तो फिर धीरे धीरे 10 लाख, 10 लाख से फिर करोड़, करोड़ों से 10 करोड़, फिर 100 करोड़। कोई लिमिट है 100 करोड़ के बाद? फिर वो लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, डॉक्टरी का काम, डॉक्टर है, फिर अब क्या चाहिए? अब हम पॉलिटिक्स में लगेंगे। फिर हम सिटी के मेयर बन जाए, फिर मेयर बन गए, फिर एमपी बन जाए, फिर एमपी बन गए, मिनिस्टर बन जाए। अब दूसरा मान चाहिए। तो मनुष्य का मन कभी सेटिस्फाई नहीं होता जब तक भी वो सबके हित में नहीं लगता, सेवा में नहीं लगता, भगवान में नहीं लगता, कभी उसका मन सेटिस्फाई नहीं होता। और एक इच्छा जो है वो मनुष्य को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। एक कामना उसका पतन कर देती है। बहुत पुराना हमारा दृष्टांत है कि वही एक बार एक सन्यासी बने एक व्यक्ति, तो उसको लंगोटी की कामना हुई। भाई लंगोटी तो पहनेगा ही, वो मांग के लाया गाँव वालों से, लंगोटी मिल गई। वो लंगोटी उसकी बार बार चूहा काट जाता था, तो बार बार लंगोटी मांगने आता था। तो उन्होंने गाँव वालों ने कहा भाई हम कब तक लंगोटी देंगे? तो मैं बोला चूहा काट जाता, बोले बिल्ली पाल लो, बिल्ली पाल ली। अब बिल्ली के लिए दूध चाहिए होता था, तो बार बार दूध मांगने आता था। दूध मांगने आता तो दूध दे देते गांव वाले। बोले कब तक दूध दो, हम मांगने आएगा रोज रोज, गाय पाल ले। उसने गाय पाल ली। अब गाय पाल ली तो अब गाय के लिए चारा चाहिए, तो बार बार चारा मांगने आए। बोले खेती कर ले, अब खेती करने कर ली। बोले अब वो सब अनाज वनाज देखना पड़ता है, सब करना पड़ता है। बोले शादी कर ले, अब शादी हो गई। अब फिर शादी कर ली तो घर गृहस्थी बन गई पूरी। फिर एक दिन उसके गुरुजी आए, बोले बच्चे किसके खेल रहे हैं? तो उसकी पत्नी निकल के आए, बोले उनके। बोले हैं, ये तो सन्यासी था। तो एक लंगोटी की कामना ने क्या देखे, पूरी गृहस्थी रच दी। तो गुरुजी कहते हैं एक कामना करोगे तो कहाँ से कहाँ पहुँचो। तो इसलिए कामना मत करो, सेवा करो, मेहनत करो, जो मिल जाए उसमें संतोष करो, कामना मत करो। बोले जब धन की कामना होती है तो मनुष्य धन के द्वारा पकड़ा जाता है। धन में सुख होता तो धन मिलने पर फिर दुखी क्यों होते? जब धन की कामना होती तो मनुष्य धन के द्वारा पकड़ा जाता है। घड़ी का दृष्टांत बताया कि जैसे मानिए आजकल हम वो घड़ी तो आजकल किसी को नहीं चाहिए, सब फ़ोन में ही देखते हैं टाइम। हमको हमारे पास फ़ोन खो गया हमारा, अभी नया फ़ोन चाहिए, पैसे नहीं है, पर दिमाग में खटकता रहेगा ना, फ़ोन नहीं है। अच्छा फ़ोन मिल गया, अब फ़ोन से हम सुखी हो गए, डिस्ट्रैक्शन नहीं बढ़े, टाइम वेस्ट नहीं हुआ। बोलिए, तो हर सुख के साथ दुख है या नहीं? बोलिए। और परमात्मा में अच्छा जब आप सो जाते हैं तब सुख ही सुख है, जब जागते हैं तो सुख भी है और दुख भी है। तो कामना के साथ दुख भी है, और भगवान में सिर्फ सुख है, आनंद है। कह रहे हैं कामना के कारण विवेक ढक जाता है तो रूपों की पराधीनता रहती है। जो पराधीनता स्वाधीनता दिखाई देती है उससे छूटना मुश्किल। तो विवेक हमारा ढक जाता है तो हमको लगता है रुपये तो बहुत ज़रूरी है, रुपये के बिना काम कैसे चलेगा। कह रहे ठीक है, मनी इज़ अ सर्वेंट बट नॉट अ मास्टर। मनी इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। तो पैसों की पराधीनता होती है ना, कि पैसे नहीं होंगे तो कैसे काम चले, और पैसे और पैसे और पैसे हो। पैसे होते हैं तो बहुत खुश होते हैं, पैसे नहीं होते हैं दुखी हो जाते हैं। कभी सेल ज़्यादा हो जाती है तो बहुत खुश, आज सेल कम हुई तो दुखी। तो कह रहे हैं ये जो पराधीनता है पैसे की, ये मनुष्य को गुलाम बना देती है। और बोले जो पराधीनता
हमें स्वाधीनता दिखाई दे, उससे छूटना बहुत मुश्किल है। जब पैसे मिलते हैं तो हमको लगता है ना अब मैं स्वाधीन हो गया। बोलिए, इधर इधर के लोग बताएंगे, जब पैसे मिलते हैं तो लगता है हम स्वाधीन हो गए या नहीं? यस और नो? और पैसे नहीं होते तो क्या लगता है? पराधीन। पैसे की पराधीनता होती है नहीं? होती है नहीं? सुख और दुख दोनों है, उसकी पराधीनता भी है। क्यों? देखिए, उसका बंधन भी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, फिर उसका इनकम टैक्स है, फिर उसका सेल्स टैक्स है, फिर उसको कमाने की मेहनत है, फिर उसको उसकी सुरक्षा करने की, फिर उसको इन्वेस्ट करने की, फिर इन्वेस्ट जो आपने किया वो जिन शेयर्स में लगाया, जिन जगह लगाया, उसका रेट बढ़ा नहीं बढ़ा, रेट उतना ही रहा, रेट और कम हो गया। तो देखती है ना, लोगों को इन्वेस्ट करते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें, और बस उतना ही है, अब खा लेते हैं, पी लेते हैं, थोड़ा सेवा में लगा देते हैं। ठीक है, जिसके पास ज़्यादा है उसको ज़्यादा देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पैसा है, अच्छी बात है, पैसे से सेवा होती है। गुरु भगवान कहते हैं कि पैसा अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है, पर उसके पराधीन हो जाना वो गलत है। मुझे भोग संग्रह चाहिए, मैं सुख से पढ़ा रहा हूँ, मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, भोग संग्रह की जो कामना है वो दुखी करती है। तो गुरु भगवान हमको ये बताते हैं कि मच वॉन्ट्स मोर, कोई मतलब इच्छा बढ़ती जाती है, कितने भी मिल जाए, और ये शेर की सवारी है। कितना सुख है, दुख ज्यादा है या सुख ज्यादा है? बोलिए, दुख ज्यादा है या सुख ज्यादा है? हम सोचें कितने सुखी हैं। तो गुरु यही बता रहे हैं कि जितना भगवान ने दिया है, जैसे रखा है, उसमें खुश रहो, शुक्राना मानो, सम शांत रहो, और ज़्यादा की इच्छा मत करो। ज़्यादा की इच्छा मत करो, अपने काम को अच्छे से अच्छा करो, बेस्ट करके करो, और जो मिल जाए वेरी गुड, और खुश रहो, स्वस्थ रहो, सबका भला हो, सबका भला हो, सब निरोग हो, सब स्वस्थ हो, सबका कल्याण हो, सब भगवान में लगे, सबका मन शांत हो, सबका उद्धार हो, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सब स्वस्थ हो, सबका कल्याण हो, सब भगवान में लगे, सबकी कोई दुखी ना हो, कोई परेशान ना हो, किसी को स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ना हो, सब भगवान में लगे। हे नाथ, आपको कभी भूलूं नहीं। ये तो हम कह ही सकते हैं। सबको देने के लिए कितना कुछ है। सबके लिए शुद्ध भाव भेजिए, सबके लिए अच्छा भाव रखिए, सबको सुख दीजिए। सुख देने की भावना तो कर सकते हैं, मानसिक दान कर सकते हैं, मानसिक लीला चिंतन कर सकते हैं। हर समय मन पैसे में क्यों दौड़ता रहता है? अपने सुख में क्यों दौड़ता रहता है? गुरु भगवान के शुक्राने हैं।